स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा क्या है, रिलेटेड टू रिजर्व। यहाँ पे हमने रिजर्व के बहुत सारे टाइप्स पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये एंड रिजर्व चल रहा है किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम शॉर्ट टर्म्स में क्या बोलते हैं, आईएफआर। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट ये आता है कि आईएफआर बनाया क्यों जाता है और किस में से बनाया जाता है। तो देखिए हम पहले क्लियर कर देते हैं, जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं वो कहाँ से बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, वहां से पैसा निकाल के एक रिजर्व में डाल दिया जाता है, जिसका नाम हम अलग अलग रख देते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, देखिए जिस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, अब मान लीजिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है और वो 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए से मैं क्या करूंगा, उसे रिकॉर्ड कर लूंगा। जैसे हमने इसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू। लेकिन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, जब भी हम कहते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करेंगे तो हम इस इन्वेस्टमेंट का करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या हो जानी है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या रहेगी, सेम। यहां पे हमारे 3 तरह के केस बनते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, या फिर बिल्कुल वैसे वैसे सेम रहेगी। यहां पे आपको ध्यान रखना है, हम कहते हैं इसकी कहते हैं वैल्यू, कहते हैं अगर घट रही है, इसकी वैल्यू को कहते हैं जितने से घट रही है उसको कहते हैं रिकवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। और ये जो हम कहते हैं वैल्यूएशन करते हैं, हम किस पे करते हैं, मार्केट वैल्यू पे। और अगर कहते हैं उसकी वैल्यू सेम है, हमारी जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई भी ना तो बढ़ी है ना घटी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आईएफआर उठाएंगे और क्या कर देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर कहते हैं हमारी कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है तो हम आईएफआर क्या करेंगे, बांट देंगे, जितने से बड़ी है उसका भी एक रिवैल्यूएशन इफेक्ट निकालेंगे, उसे भी कहते हैं पार्टनर्स में बांट देंगे, उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है तो हम कहते हैं इसको रिकवर करने के लिए कहां से पैसा निकालते हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में से पैसा निकालकर इसको क्या कर देते हैं, टैली कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग केस बनेंगे। देखिए सबसे पहले केस पढ़ते हैं यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट, when market value of investment same as book value। जब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो, बुक वैल्यू के बराबर हो, जो हमने रिकॉर्ड करी है उसी के बराबर हो, तो उस टाइम हमें क्या करना है, ये आईएफआर लेना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमारा जो आईएफआर का बैलेंस है उसको हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद हमारा दूसरा केस क्या होता है यहां पे, केस नंबर सेकंड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन इट्स बुक वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो क्या हो, कम हो जाए, किससे, बुक वैल्यू से। तो यहां पे हमारे क्या 3 केस बनते हैं। फर्स्ट, वैल्यू लेस देन रिजर्व, दैट्स मीन आईएफआर। सेकंड, वैल्यू इक्वल टू रिजर्व, एंड थर्ड, वैल्यू मोर देन रिजर्व। इसका मतलब यहां पे क्या है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कहते हैं कितने से घटे। पहला केस क्या बताता है कि घटे, लेकिन किससे, रिजर्व से कम घटे।
दूसरा केस क्या बताता है कि घटे लेकिन किसके, रिजर्व के बिल्कुल बराबर घटे। और तीसरा केस हमें यहाँ पे क्या बताता है कि घटे लेकिन कहते हैं इसमें केस में क्या है कि रिजर्व से ज्यादा वैल्यू घट जाए। तब हमारे ये 3 तरह के यहाँ पे केस बनते हैं। केस नंबर सेकंड में इसके हम यहाँ पे एंट्री सीखते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पे हमें क्या करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था हमारा ज्यादा था किससे, हमारी जो वैल्यू घटी थी। तो हमारा आईएफआर जितने का था हमने यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड में। उसके बाद जितने हमने वैल्यू ट्रांसफर करा है कहाँ पे, हमारे इन्वेस्टमेंट में, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जितना भी अमाउंट बचेगा हमारा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। और जैसे आपको पता है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो हम किस में डालेंगे, करंट अकाउंट में, और कैपिटल फ्लक्चुएट तो हम किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। इस दूसरे केस में क्या है, हमारा जो रिजर्व है वो किसके बराबर है, जो वैल्यू हमारी घटी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास जितना रिजर्व था उतनी वैल्यू से हमारी क्या होती है, असेट्स घटी थी। जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो क्या हुई थी, फॉल हुई थी। तो हमने सारा रिजर्व का पैसा कहां डाल दिया, हमारे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, और हमारी इन्वेस्टमेंट बाकी उसी वैल्यू पे ले आई जो हमारी पहले से बुक वैल्यू थी। इसके बाद हमारा थर्ड केस क्या है, यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना रिजर्व था हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन रिजर्व कम पड़ रहा है क्या, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बाकी पैसा हम कहां से निकालेंगे, यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। डेबिट होने का मतलब है क्या, हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया है। और ये लॉस कौन रिकवर करवाएंगे, हमारे जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैंगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। जस्ट इसके बाद की एंट्री हमारी ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए हमने क्या किया, जो हमारे पास जितना भी रिजर्व था वो हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद भी कुछ वैल्यू बची थी, हमने क्या कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दी। इसके बाद जो हमारे रिवैल्यूएशन यहाँ पे लॉस हो गया था उसको क्या कर दिया, हमने रेक्टिफाई कर दिया, किससे, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके। इसके बाद हमारा थर्ड केस क्या होता है, केस नंबर थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू। अभी तक हमने यहाँ पे केस पर क्या पढ़े थे, जब हमारी कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर हो, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो, बुक वैल्यू से कम हो। उसके भी 3 केस थे कि रिजर्व से कम हो, रिजर्व के बराबर हो, रिजर्व से ज्यादा कम हो जाए। तो अब हमारा थर्ड केस क्या है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। यहाँ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, ऐसे थोड़ी ना कि हमें हमेशा घटती रहेगी। हमें करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ी हुई का ट्रीटमेंट करेंगे। अभी बढ़ी हुई कहते हैं इन्वेस्टमेंट का हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमारी यहाँ पे एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट।
हमने क्या करा, जो हमारा IFR बचा हुआ था हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद दूसरी एंट्री हमारी क्या रहती है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रेज हुई थी तो हमने एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद देखिए जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था इसका मतलब हमें लॉस हो रहा था, यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट किसमें बटेगा, हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर में, क्योंकि जब लॉस हो रहा था तो वो कौन बियर कर रहा था, एग्जिस्टिंग पार्टनर कर रहे थे। तो हमारा जो कहते हैं गेन होगा वो भी कौन लेगा, हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसकी हमारी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या करा, यहाँ पे कहते हैं रिवैल्यू जितना भी प्रॉफिट था हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसकी कहते हैं आप नरेशन सेम सेम जो आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इस वाली एंट्री में आप क्या लिख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है कि इसके बुक वैल्यू के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई किससे, बुक वैल्यू से। ये हमारे सारा मेथड है किसका, IFR से रिलेटेड का। तो चलिए सेम कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे ये तीन पार्टनर है, नितिन, तरुण और अमन। ये पहले इक्वली प्रॉफिट बांटते थे, अब इनका रेशियो क्या हो गया, 2:1। यहाँ पे बता रखा है IFR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60,000 रुपए, वही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, हमारी बुक वैल्यू 4 लाख रुपए। पास द जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस बता रखे हैं यहाँ पे, देखो मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, दूसरे में क्या बता रखा है 4 लाख है, तीसरे में 4,24,000 रुपए, और फोर्थ में यहाँ पे 3,70,000 और फिफ्थ में यहाँ पे क्या है 3,10,000 रुपए। तो यहाँ पे हमें इन सब की फर्दर एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो IFR का वैल्यू दे रखी है यहाँ पे वो कितनी है, 60,000 रुपए। और जो बुक वैल्यू है, और जो बुक वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 4 लाख रुपए। तो हमारा यहाँ पे पहला केस क्या है, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। अब जब हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारा जो IFR है किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर से बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे IFR का बैलेंस कितना था हमारा, 60,000 रुपए, जो पार्ट से बढ़ जाएगा इसमें इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो कितना होगा यहाँ पे 20,000 रुपी, नितिन को 20,000 रुपीज, तरुण को 20,000 रुपीज, अमर को। इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे IFR डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। नरेशन रहेगी इसकी बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners। दूसरा केस हमारा यहाँ पे क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 लाख रुपए है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है हमारी, 4 लाख रुपए है। इसका मतलब जो हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे IFR को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि IFR से हमने कुछ भी अमाउंट यहाँ पे नहीं निकाला है। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेम एज एंट्री नंबर 1। जैसे हमने क्या था एंट्री फर्स्ट में किया था, वैसे में क्या करना है, एंट्री सेकंड में करना है। इसके बाद हमारा थर्ड केस क्या है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 4,40,000
24,000 रुपए। अब मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे रेज हो चुकी है। पहले हमारी कितनी वैल्यू थी बुक वैल्यू, 4 लाख रुपए, अब कितनी मार्केट वैल्यू यहाँ पे 4,24,000 रुपए। यहाँ पे 24,000 रुपए की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले जो IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हुआ यहाँ पे, जैसे 60,000 रुपए था, 60,000 रुपए पूरा पूरा IFR बांट दिया जाएगा इसमें पार्टनर्स में इक्वली रेशियो में। 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। नरेशन सेम रहने वाली यहाँ पे, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड among the पार्टनर। हमने जो कहते हैं यहाँ पे IFR क्या करते हैं, बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या भी शो करना है अभी कि हमारी जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है, रेज हो चुकी है। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गया रेज हुए कितने से, 24,000 रुपीज से, क्योंकि हमने खरीदी कितनी की थी, 4 लाख की खरीदी थी और उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 4,24,000 रुपए हो गई है। इसके बाद हमारी ये जो रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसको क्या कहते हैं, पार्टनर्स में बांट देंगे इनके इक्वल रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल टू तरुण कैपिटल एंड टू अमर्स कैपिटल। यहाँ पे तीनों पार्टनर हमें क्या कर देना है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है उसे क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। 24,000 रुपए का प्रॉफिट है, तीनों में इक्वल रेशियो में जाएगा, तो कितना होगा, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, इवन 8,000 रुपीज। ये हमारी यहाँ पे एंट्री किससे रिलेटेड हो गई है, जब मार्केट वैल्यू क्या हो गई थी, 4,24,000 रुपए हुई थी। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, being gain on revaluation डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड केस हो चुका है। इसके बाद हमारा केस नंबर 4 क्या है, जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 3,70,000 रुपए हो गई है। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी घट गई है। हमारी कहते हैं इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपए थी, और अब जब मार्केट में हमने इसका पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो कितनी निकली हमारी, 3,70,000 रुपए। 3,70,000 रुपए 30,000 रुपए से हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे घट चुकी है। जब हमारी कहते हैं वैल्यू 30,000 से घट चुकी है, इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो IFR में बैलेंस कितना था, 60,000 रुपए का, जिसमें 30,000 हमें कहाँ पे ट्रांसफर कर देना, हमारे इन्वेस्टमेंट में,
उसके बाद बचे कितने 30,000 रुपए जो पार्टनर से बढ़ जाएंगे किसमें इक्वल रेशियो में। नितिन, तरुण एंड अमर 10,000 10,000 एंड 10,000 being IFR एडजस्टेड। हमने IFR क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया किसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इसके बाद हमारा पांचवा केस और है यहाँ पे, फिफ्थ केस। केस नंबर 5 में क्या बता रखा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है वो हमारी यहाँ पे लेस हुई है। लेकिन कितनी लेस हुई है, 3,10,000 रुपए तक घट गई है। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 4 लाख रुपए, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 3,10,000 रुपए। तो कितने से घटी हमारी पूरी, टोटल 90,000 रुपीज से। लेकिन हमारे IFR में बैलेंस कितना पड़ा है, सिर्फ 60,000 रुपए। तो 30,000 रुपए किसे देने पड़ेंगे, ये 30,000 रुपए किसे देने पड़ेंगे, अपने पार्टनर्स को देने पड़ेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमें गिवन दे रहा था इक्वली। तो सबसे पहले इसकी जो हमारी एंट्री रहेगी, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, 3,10,000 रुपए। तो यहां पे हमारी एंट्री है पहले IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से क्या हुई है, ज्यादा घट चुकी है। IFR कितना था हमारा 60,000 रुपए का, वहीं पे हमें कहते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू थी 90,000 रुपए से, तो 30,000 रुपए और कम पड़ रहा है। कहां से लेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अभी रिवैल्यूएशन में हमें क्या डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन का डेबिट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। इस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर हमारे कौन कौन से थे, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस, 30,000 रुपए का, जो कौन देगा, नितिन, तरुण और अमर। किसमें, अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में इक्वली 10,000 10,000 10,000। इसके यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर लेस देन रिजर्व। इवन इसके बाद बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारे कहते हैं इसको एंट्रीज को रिलेट कर रही हो। यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है केस नंबर 5 तक। दोस्तों स्टूडेंट, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।